नमस्ते ट्रेडर्स, कैसे आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं बॉलिंजर बैंड्स की, जिसका इन्वेंशन जो है वो जॉन बॉलिंगर ने किया था। जॉन बॉलिंगर के अगर आप इंटरव्यूज देखेंगे तो वो इसकी ट्रेडिंग डेफिनेशन कुछ अलग तरीके से बताते हैं और दुनिया भर के इन्फ्लुएंसर कुछ अलग तरीके से बताते हैं। तो मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं जो खुद जॉन बॉलिंगर ने हमें बताई है। इस बैंड को कैसे देखें, मतलब ये जो इंडिकेटर हम प्लेस करते हैं चार्ट्स के ऊपर, ये हमें कैसे स्पेसिफिक सिग्नल्स देगा, वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी आप बॉलिंगर बैंड लगाते हैं किसी चार्ट पे, तो बॉलिंगर बैंड आपको सिग्नल देगा बड़े मूव्स के, पर कभी भी कंफर्मेशन 100% नहीं देगा। उसके लिए आपको एक दो इंडिकेटर और लगाने पड़ेंगे। जैसे इसके साथ आप RSI का उपयोग कर सकते हैं, आप इसके साथ MACD का उपयोग कर सकते हैं, जो प्रीवियस रील्स में मैंने आपको समझाया है, और साथ ही साथ कैंडल्स के पैटर्न को भी आपको देखना होगा, तब जाके ये आपकी हेल्प कर पाएगा। अगर आप इसको सिंगल हैंडेडली यूज करेंगे तब ये आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। और एक और चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए कि डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे आपको कंफर्मेशन लेने होंगे। मतलब आपको देखना होगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। जब 2-3 टाइम फ्रेम पे सेम सिचुएशन बनती है, तभी बॉलिंगर बैंड हमें इंडिकेशन देता है कि हमें कैसे मूव करना है। तो सबसे पहले समझिए बॉलिंगर बैंड है क्या। यहाँ पे देखिए, बॉलिंगर बैंड जब आप प्लेस करते हैं तब 3 लाइंस आ जाती हैं चार्ट पे। एक होती है मिडिल लाइन, जिसको हम 20 SMA लाइन बोलते हैं, मतलब आखिरी 20 कैंडल्स का एवरेज, नॉर्मल एवरेज निकाल देगा। मतलब टोटल जितनी भी कैंडल्स हैं एड अप करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ कैंडल्स। पर EMA में क्या होता था, जो रीसेंट कैंडल्स है उस पे वेटेज ज्यादा हम देते थे, पर इसमें SMA 20 SMA का यूज होता है। और बॉलिंगर ने खुद बोला है कि 20 SMA कोई कंपलसरी नहीं है, आप 50 SMA भी रख सकते हैं इस लाइन पे। ये सेटिंग्स में हम चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 20 SMA होता है, हम 50 SMA भी रख सकते हैं। कभी कभी 20 SMA और 50 SMA की जब आप चार्ट एक साथ प्लेस करते हैं चार्ट पे, तब वो चार्ट्स जो है वो कभी कभी एक साथ अलाइन होते हैं। तो ये हमें कुछ एक्स्ट्रा सिग्नल्स देता है। ये खुद जॉन बॉलिंगर ने बोला है, जो कोई भी इन्फ्लुएंसर आपको नहीं बताएगा। अपर बैंड होता है अपर डेविएशन और लोअर बैंड होता है लोअर डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है जो बताता है कि कितना स्प्रेड है मार्केट में, प्राइस में कितना डिफरेंस आ रहा है, और वो आपको डायरेक्शन भी मार्केट की बताता है। तो बॉलिंगर बैंड में जो मिडिल बैंड है वो 20 SMA की लाइन है, जिसको आप 50 SMA भी कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके। और ऊपर वाला जो बैंड है वो अपर डेविएशन है और नीचे वाला जो बैंड है वो लोअर डेविएशन है। जब बुल रन में मार्केट होता है तब ऊपर वाले बैंड से चिपक के मार्केट चलता है, और जब डाउन ट्रेंड में होता है तब नीचे वाले बैंड से चिपक के मार्केट चलता है। और आपको कब पता लगेगा कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है, तो देखिए ये बॉलिंगर बैंड एक तरीके से रबर बैंड जैसा भी है। जब आप इस पे टकराते हैं, जब ये देखिए चिपक के चल रहा है और सडन कोई एक ऐसा कैंडल बन गया, मान लीजिए हैमर बन गया, जो अपर रैली दिखाएगा, ठीक है, एक कंफर्मेशन आपको मिलेगा कि हैमर कैंडल बना ग्रीन वाला लंबी विक के साथ, इसका मतलब होता है कि चार्ट रिवर्स होने वाला है और बैंड के एक्सट्रीम एंड पे बना, ठीक है। तो ये आपको एंट्री दिलाएगा बाय साइड पे। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ओवरसोल्ड जोन था नीचे साइड, और यहाँ पे एक आपको प्राइस एक्शन की वजह से भी पता लग गया, कैंडल की वजह से भी एक कंफर्मेशन मिला। RSI भी आपको बता देगा और बॉलिंगर भी आपको इंडिकेशन देगा। जब ये 2-3 इंडिकेटर मिलाएंगे तब आपको ये बाइंग की सिग्नल मिलेगी, और बैंड की जो लेंथ है वही आपका TP हो जाएगा, और इसके पीछे आप अपना SL रख सकते हैं। बैंड का जो स्प्रेड होता है ना, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्प्रेड होता है जो वोलेटिलिटी को बताता है कि कितनी वोलेटाइल मार्केट है। कम वोलेटाइल मार्केट है, कम ऑर्डर है, कम लिक्विडिटी है, तो यहाँ पे छोटा बैंड बनेगा। और बैंड का साइज बढ़ जाता है जब मार्केट में बड़े बड़े ऑर्डर आने लगते हैं, एकदम से लोगों का पार्टिसिपेंट बढ़ जाता है, तब आता है, ठीक है। और जब ये वोलेटिलिटी बढ़ती है मार्केट में, जब स्क्वीज बैंड से ये इनलार्ज होता है, उस टाइम आपको पता लगता है कि सेंट्रल लाइन जो है इसकी 20 EMA वाली, उसको क्रॉस करके मार्केट कहां जा रहा है। तो ये देखिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, अभी चिपकता हुआ मार्केट चलता रहेगा। और जब यहाँ पे ऊपर ओवरबॉट हो जाएगा, यहाँ पे एक ऐसा कैंडल बनेगा, इन्वर्टेड हैमर बन गया, मान लीजिए अपर विक लॉन्ग होती है, फिर रेड कैंडल एक होता है, इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, या फिर कुछ इनगल्फिंग बियरिश कैंडल बन गई, तो आपको कंफर्मेशन देगी कि अब बॉलिंगर बैंड से चिपक के चार्ट नहीं चलेगा, नीचे की तरफ जाएगा, फिर ये 20 EMA कट करके नीचे चला जाएगा। तो ये मल्टीपल चीज होती है जो आपको समझनी पड़ेगी। चार्ट्स इतने भी ईजी नहीं होते हैं, पर मैं उनको ईजी भाषा में आपको समझा देता हूं। अगर आपको इससे डाउट हो इस बॉलिंगर बैंड के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर करे जाएंगे। और इस वीडियो को सेव कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो ट्रेडिंग में बॉलिंगर बैंड के बारे में भी ज्यादा नहीं जानते।